गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात करेंगे आज की यानी कि 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है क्या है, वर्ल्ड लेबर डे जो है कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 1 मई को। इसका सही उत्तर है बी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या वर्ल्ड लेबर डे के रूप में ये मनाया जाता है। ये जो श्रमिकों के योगदान की सराहना करने और लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिन जो है वो हर साल 1 मई को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में या वर्ल्ड लेबर डे के रूप में, ठीक है ना, मनाया जाता है 1 मई को। इस साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है बुधवार को है, यानी बुधवार को ये मनाया गया था। ये दिन समाज और देश के विकास के श्रमिकों को, श्रमिक वर्ग के योगदान को पहचानने में मदद करता है, इसलिए ये विश्व श्रमिक दिवस के रूप में उन्हें जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश में लंबे समय से चले आ रहे जो मुद्रा का संकट था उसके बीच में नई मुद्रा जो वो लॉन्च कर दी गई? वहां पे संकट चल रहा था मुद्रा को लेकर, अब वहां पर नई मुद्रा लॉन्च की गई। तो 31 देश में की गई है, तो उत्तर है सी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में अपनी एक नई मुद्रा लॉन्च की गई। वो काफी समय यानी लंबे समय से अपनी मुद्रा के संकट से जूझ रहे थे, अब उन्होंने अपनी एक नई मुद्रा उन्होंने लॉन्च की है। दुनिया में सबसे नई मुद्रा का प्रचलन जो जिम्बाब्वे में शुरू किया गया। अगर पूछ लिया जाता है दुनिया में नई मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया, तो वो जिम्बाब्वे में शुरू किया गया। इसका मकसद जो था वो था मौजूद आर्थिक बदहाली से देश में उभारना, जो उसमें आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई पड़ी थी जिम्बाब्वे में, उसको उभारने के लिए इन्होंने एक अपनी नई करेंसी के रूप में लॉन्च की है। जिम्बाब्वे ने इसके लिए जिग नाम की मुद्रा का चलन शुरू किया। अब यहाँ पर जो मुद्रा का नाम रखा गया वो रखा गया है जिग। जिग मुद्रा का प्रचलन इसमें शुरू किया गया है। अब से जो नई मुद्रा लॉन्च की गई, अब जिम्बाब्वे की जो मुद्रा हो गई है वो जिग हो गई है, ठीक है। चलिए बात हो रही है जिम्बाब्वे की, तो मैप में बात करें तो ये वाला जो एरिया है ये जिम्बाब्वे वाला एरिया है। ये जो मैप नजर आ रहा है यहाँ पे पड़ता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की जो 16 आधिकारिक भाषा थी इसमें सबसे ज्यादा अंग्रेजी और शोना और नेडबेल ये सबसे ज्यादा यानी कि आम है। जैसे हमारे देश में हिंदी आम है, हिंदी भाषा बोली जाती है, ऐसे यहाँ पे अंग्रेजी, शोना और नेडबेल जो भाषा थी वो सबसे ज्यादा आम थी। और यहाँ पे जो आधिकारिक भाषा बनाई गई थी वो 16 बनाई गई। भारत की बात की जाए तो भारत में सिर्फ 2 आधिकारिक भाषाएं संविधान में, अंग्रेजी और यह भारत देश की 2 आधिकारिक भाषाएं, पर इस देश की जिम्बाब्वे की बात की जाए तो इसमें 16 आधिकारिक भाषाएं, ठीक है। क्लास अच्छी लगा करें, लाइक शेयर जरूर किया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। हमारी डेली करंट अफेयर्स क्लासें होती रहती हैं, वो आपके पास आती रहे। जो हमारी करंट अफेयर्स क्लास रहती है वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, है ना, सारे गवर्नमेंट एग्जामों के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का जो दर्जा है वो दिया गया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो किसे दिया गया ये गवर्नमेंट की ओर से? इसका सही उत्तर बी, REDA। IREDA को सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी का जो दर्जा है इसे दिया गया है। अब बात की जाए तो इरेडा जो है यानी नवरत्न होता क्या है? भारत सरकार जो है वो टॉप टियर पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो होते हैं उन्हें नवरत्न का दर्जा देती है। इन कंपनियों को केंद्र में अप्रूवल के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का पर्याप्त निवेश करने की अनुमति होती है। बिना किसी अप्रूवल के न 1 करोड़ रुपए का पर्याप्त निवेश ये कर सकते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम नवरत्न कंपनी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में 1 मई को किस राज्य का स्थापना जो दिवस है ये मनाया गया था? तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र यानी उत्तर दोनों का, गुजरात और महाराष्ट्र को 1 मई को अपने उनके राज्य की स्थापना की गई थी, तो इसलिए इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये जो दिन था वो महाराष्ट्र एवं गुजरात के बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि 63 वर्ष पहले आज के दिन इन दोनों राज्यों की नींव जो है वो रखी गई। आज से 63 वर्ष पहले गुजरात और महाराष्ट्र की जो नींव थी वो रखी गई थी, जिसमें जो कारण रहा था वो मराठी और गुजराती भाषी जो लोग थे वो अपने अलग राज्यों की मांग की, जिसके बाद इन दोनों यानी बॉम्बे राज्य और गुजरात राज्य का गठन किया गया था। महाराष्ट्र के जो थे वो मराठी बोला करते थे, जो गुजरात के लोग थे
वो गुजराती भाषा बोला करते थे। इन भाषाओं को लेकर इन राज्यों में थोड़ा सा विरोध देखने को मिला, तो उन्होंने इसलिए 63 साल पहले इन दोनों राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया यानी बांटा गया, इन भाषाओं के आधार पर इन दोनों राज्यों को बांट दिया गया। जहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाए वो गुजराती राज्य कर दिया गया, जहाँ पे मराठी बोली जाती उसे महाराष्ट्र कर दिया गया। अब मैप में बात की जाए तो ये वाला जो एरिया है ये महाराष्ट्र का होता है, और ये वाला जो एरिया है ये गुजरात वाला एरिया। ये दोनों राज्य आपस में मिले हुए हैं और ये तब एक ही थे। अब जब इन्हें 63 साल पहले इन्हें अलग कर दिया गया इनकी भाषा के आधार पर। जो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम था 1 मई, इसे बोलते हैं हम मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, जो 1 मई 1960 को 1960 को गुजरात को मुंबई यानी महाराष्ट्र और राज्य को अलग कर दिया गया था। मुंबई से इसे महाराष्ट्र कर दिया गया था, यह आया था मुंबई पुनर्गठन अधिनियम। ठीक, अच्छा अब बात हो रही है यहाँ पे गुजरात की, तो गुजरात से जुड़े हुए और भी चीजों के बारे में जानकारी जान लेते हैं। गुजरात के जो प्रेजेंट में सीएम है भूपेंद्र पटेल है। यहाँ पर नागेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, समुद्र यानी कच्छ की खाड़ी के वन्य जीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, काकापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट और पोरबंदर जीव वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे चीज जो है ये गुजरात में हमें देखने को मिलते हैं। अब महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ पे कुछ फेमस जगह की बात की जाए जैसे संजय गांधी यानी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान, गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे उद्यान जो है हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। इनसे जुड़े हुआ अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाता है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में IQ एयर में विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे शीर्ष यानी फर्स्ट पर कौन रहा है IQR एयर के विश्व वायु गुणवत्ता के सूचकांक पे? तो ये रहा है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी भी है, ठीक है ना, जो नेपाल में पड़ता है। काठमांडू जो है वो IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे फर्स्ट पर रहा है। IQ एयर का बात करें तो एक प्रौद्योगिकी कंपनी है, एक स्विच प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सूचना और सहयोग के माध्यम से वायु की जो गुणवत्ता होती है उसे सुधार करने के लिए व्यक्तियों, संगठनों, सरकारों को सशक्त बनाती है, ठीक है ना। यही जारी करती है वहां की जो वायु की गुणवत्ता है। बात की जा रही है यहाँ पे काठमांडू की, तो काठमांडू जो है ये नेपाल वाले एरिया में पड़ता है। ये वाला जो एरिया है काठमांडू नेपाल में पड़ता है, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई और भी बात करें तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। अगर इसकी मुद्रा की बात की जाए, इसका जो मुद्रा कोड जो है वो रुपी है यानी कि NPR इसका कोड है मुद्रा का नेपाल की का, इसे रुपी भी बोलते हैं। राष्ट्रपति की बात की जाए तो विद्या देवी भंडारी जो है प्रेजेंट में यहाँ की राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात की जाए CPN यानी कि माओवादी केंद्र के पुष्पा कमल दहल जो है ये प्रेजेंट में PM है नेपाल के। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। तो ये कहां पर किया गया है? ये किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का जो वो सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है। चलिए बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में बात करें। भारत में ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये उड़ीसा पड़ता है। ये वाला जो एरिया है ये उड़ीसा का एरिया है। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो वो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है उड़ीसा की। उड़ीसा से जुड़े हुए और भी चीजों के बारे में बात करें, उड़ीसा का जो CM है वो है नवीन पटनायक, प्रेजेंट में CM है उड़ीसा के। तो यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं काफी टूरिस्ट प्लेस जैसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोश का टाइगर रिजर्व, भितकनिका मैंग्रोव, नलबगाना पक्षी अभ्यारण्य, टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य यानी पुरी जिसे बोलते हैं, सुनबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे अभ्यारण्य जो है हमें देखने को मिलते हैं उड़ीसा में, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के पदभार जो है उन्होंने ग्रहण किया है? तो ये किया गया मौसमी चक्रवर्ती ने। मौसमी चक्रवर्ती ने
आकाशवाणी समाचार महानिदेशक के पदभार के लिए इन्होंने जो अपना पद है ये ग्रहण किया है। अब बात हो रही है अध्यक्ष के महानिदेशक की, तो हाल ही में और किस किस के अध्यक्ष और महानिदेशक चुने गए उनकी भी बात कर लेते हैं। तो WFI एथलीट पैनल के जो अध्यक्ष हैं वो नरसिंह यादव को चुना गया है। AME यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, इसकी पहली महिला कुलपति जो है वो नईमा खातून को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया के UN के स्थानीय समन्वय जो है वो नियुक्त किया गया है, जो कि भारत की है। नेक्स्ट की बात करें तो LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख जो है वो राजीव दीवा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात की जाए तो भारत में OpenAI का पहले जो कर्मचारी के रूप में प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। अगर पूछ रहे OpenAI के पहले कर्मचारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो वो प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट की बात की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग को जो है वो नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट की बात की जाए तो भारत पे के जो है CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो हाल ही में किसने SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार जो है वो संभाला है ना। SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया PS दिनेश कुमार को। इसका सही उत्तर है C, PS दिनेश कुमार। PS दिनेश कुमार को SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि आपके इस इमेज में नजर आ रहे हैं। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस देश के रुआंग जो ज्वालामुखी है ये फटा है। अगर पूछ रहे रुआंग ज्वालामुखी कहाँ पर है, इसके कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चनों को काफी ध्यान से पढ़ा करो, हो सके तो नोट भी कर लिया करो, ठीक है ना। तो रुआंग ज्वालामुखी जो ये कहाँ पर फटा है, ये फटा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है जिसका नाम है रुआंग, इसमें अभी विस्फोट देखने को मिला है। अब यहाँ पे हो रही बात इंडोनेशिया की, तो मैप में बात की जाए ये वाला जो एरिया है ये इंडोनेशिया का एरिया है। इंडोनेशिया की मुद्रा की बात की जाए तो रुपया है। रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशिया की। और यहाँ की राजधानी की बात की जाए इंडोनेशिया की तो वो है जकार्ता। जकार्ता यहाँ की जकार्ता जो है ये राजधानी है इंडोनेशिया। और राष्ट्रपति की बात की जाए प्रेजेंट में तो प्रोबो सुबियांतो जो है प्रेजेंट में इसके राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग पर शीर्ष स्थान जो वो सब हासिल किया है, तो ये किया गया है इमेरिट्स के द्वारा। इमेरिट्स ने एडटेक कंपनी के टाइम ऑफ वैश्विक रैंकिंग में सबसे शीर्ष का यानी कि फर्स्ट रैंक हासिल की है। शीर्ष स्थान वो होता है प्रथम रैंकिंग जिसे बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो जो किया गया है इनमें रीड्स के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिलाओं का जो युगल था इसका खिताब किसने जीता है, किस देश के द्वारा जीता गया, तो ये जीता है भारत देश ने। भारत देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल खिताब जो है वो हासिल इन्होंने किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे SILF के योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। SILF योगदान के लिए तो ये किया गया है बीना मोदी को। उसका सही उत्तर है C, बीना मोदी। बीना मोदी को SILF के योगदान के लिए उपराष्ट्रपति ने इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि उपराष्ट्रपति अगर बात की जाए तो वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है प्रेजेंट में हमारे उपराष्ट्रपति जिनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया बिना मोदी को, ठीक है ना। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बनाया गया है। वाइस चीफ के रूप में किसे बनाया गया है, ये बनाया कृष्णा स्वामीनाथन को। इसको सही उत्तर है C, कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बनाया गया। अगर पूछ लिया जाता है भारतीय नौसेना के वाइस चीफ कौन है इस टाइम पे वाइस चीफ, तो वो कृष्णा स्वामीनाथन है, जो कि आपको इस इमेज में नजर आ रहे हैं, यही कृष्णा स्वामीनाथन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए हाल ही में
एम यानी माहे MAHE माहे ने किसे डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है? केवी कामत को। केवी कामत को माहे ने डायरेक्टर की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारी जो क्लास रहती है करंट अफेयर्स की, ऐसा नहीं कि स्पेशल SSC UPSC के लिए, ऑल गवर्नमेंट एग्जामों के करंट अफेयर्स जो होते हैं हम उन्हीं को इसी क्लास में कवर करा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।